तो आपको मजा आया कि आज सर ने हमें ड्रीम 11 में सट्टा लगाने की टेक्निक बता दी। कल इसके पीवाईक्यू कराऊंगा 5-6 अटेम्प्ट के अलग से पीवाईक्यू, इसमें भी हो रहे हैं लेकिन अलग से पीवाईक्यू जनवरी सितंबर जून वाले, ये मैं पीवाईक्यू कराऊंगा। ठीक है बेटा आपको। तो फिलहाल आवाज आ रही है, क्लियर है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्पर्जन जब पढ़ा था तो हम लोगों ने दो टॉपिक, एक रेंज कंप्लीट कर लिया था, एक हम लोगों ने एमडी किया था, एमडी फ्रॉम मीन्स किया था कि मीन डाइवेशन की वैल्यू मीन से कैसे निकाली जाती है, एमडी की वैल्यू मीन से कैसे निकाली जाती है। आज हमारा टॉपिक है एमडी फ्रॉम मीडियन। एमडी फ्रॉम मीडियन की एमडी मीडियन से कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर एमडी फ्रॉम मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया एमडी का मतलब होता है एवरेज ऑफ डिविएशन, जितना भी डिफरेंस आया उसका एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालना है, पहले आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को लेस करना है। अब पहले यहां पे फर्स्ट स्टेप में मीडियन आपको निकालना पड़ेगा। जब तक आप मीडियन नहीं निकालोगे तब आप एमडी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मीडियन से बोला है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन जैसे रहा 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखो ये ऑलरेडी अरेंज है। अगर ये अरेंज नहीं होती है तो पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा। अब ऑलरेडी अरेंज है तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं। अब गिनो डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब n बराबर है 7, मतलब ऑड है। अगर ऑड है तो ऑड में मैंने कहा था मीडियन क्या होता है, जो बीच की वैल्यू होती है वो मीडियन होता है, जो बीच की वैल्यू होती है वो मीडियन होता है। तो यहां पे बीच की वैल्यू कौन सी है, 40। तो 40 हमारा मीडियन हो गया। तो देखा जाए जो हमारा मीडियन आ गया इसके अंदर वो आ गया 40। ठीक। मीडियन निकालने के बाद आपको क्या करना है, हर एक नंबर में से मीडियन घटाना है, हर एक नंबर में से मीडियन घटाना है। और उसका मोड, मोड मतलब अगर माइनस में वैल्यू है तो भी प्लस में, प्लस वाली वैल्यू तो ऑलरेडी प्लस में। तो हर एक नंबर में से मीडियन को आपको माइनस करना है, हर एक नंबर में से मीडियन को आपको माइनस करना है। अब हर एक नंबर क्या है, ये रहा। तो 10 में से मीडियन कितना आया था 40, तो बचा 30। फिर 20 में से 40 घटाओ बचा 20। हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस करना है। मीडियन क्या है, जो बीच की वैल्यू है मीडियन कहलाता है। अब 30 में से घटाओ 40, 10, 40 में से 40 0, फिर 10, 20, 30। अब इनका आप टोटल कर लो। आपने जो घटाया इसका आप टोटल कर लो। टोटल करो कितना आया, 30 50 60, 30 50 60, तो 120 आ गया। तो एमडी कहता है कि भाई इसका जो टोटल आया समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीडियन का जो टोटल आया इसको डिवाइड कर दो एन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये टोटल आया 120 और एन कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दो। तो 120 डिवाइडेड बाय 7 आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 17.14। ये एमडी आ गया। तो क्या आपको एमडी निकालना आ गया बेटा, एमडी निकालना आ गया। गुड इवनिंग, गुड, एकदम बढ़िया भावेश भाई, एमडी निकालना आ गया। जब एमडी आपका निकल गया, एमडी निकालने के बाद अब आपको कॉफिशिएंट निकालना है। तो कॉफिशिएंट क्या कहता है कि एमडी अपॉन में मीडियन। मैंने कहा था जब भी आपको कॉफिशिएंट ऑफ एमडी निकालना है तो जो आपका एमडी आएगा, अगर मीन से निकाला है तो मीन से डिवाइड करना उसको, अगर मीडियन से निकाला है तो मीडियन से डिवाइड करना। तो जो एमडी निकालने के बाद जो मीन है तो मीन से डिवाइड, मीडियन है या मीडियन से डिवाइड, तो कॉफिशिएंट ऑफ एमडी आ जाएगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ एमडी कितना आएगा कि एमडी, एमडी आया कितना आपका 17.14 आ गया बेटा, 17.14 का। इसको डिवाइड करो मीडियन से, मीडियन कितना था आपका 40 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एमडी। तो डिवाइड बाय 40 इंटू 100, दैट इज कितना है बेटा 42.85। ये आपका एमडी आ गया, सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ एमडी आ गया फ्रॉम मीडियन, कि मीडियन से कॉफिशिएंट ऑफ एमडी कैसे निकालते हैं। चलो जी एक क्वेश्चन और करता हूं। देखो ये आया दिसंबर 2022 में, तो मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। चलो दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला।
यहां पे डेटा गिवन है, ये पहले इस डेटा को आप अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पे सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लो। ये बताइए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सर सबसे छोटी वैल्यू यहां पे मुझे 35 दिखाई दे रही है, तो x लिखूंगा 35। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर 42 लिखूंगा। जब भी आपको मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करो। उसके बाद 35, 42, उसके बाद आ रहा है 51, फिर आ रहा है 56, फिर आ रहा है आई थिंक 56 के बाद आ रहा है 67, 67 के बाद आ रहा है कितना? 72 दो बार है 72। उसके बाद आपका आ रहा है 81, फिर आ रहा है 85, 81, उसके बाद आ रहा है 92 और फिर आ रहा है 100। अब काउंट कर लो कि कहीं गलती तो नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब बीच की वैल्यू देखो बेटा कौन सी है? इन सब में जो बीच की वैल्यू है, तो 11 के बीच में क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, ये आपका मीडियन हो गया, ये आपका मीडियन हो गया। अब आपको क्या करना, निकालना क्या है? एमडी निकालना है। तो एमडी कैसे निकालेंगे? हर एक नंबर में से जो आपका मीडियन आया उसको घटाओ और उसका टोटल। तो 35 में से 72 घटाओ, 72 माइनस 35 दैट इज 37, फिर 42 माइनस 72 दैट इज 30, 56 माइनस 72 दैट इज 16, फिर 16 56, एक मिनट 56 51 था 56 सॉरी 51 था, तो ये आ जाएगा 21। एक मिनट बेटा, ये 21, ये 16, फिर 67 था तो 5, फिर 0 0 9 घटाओ, फिर उसमें 85 माइनस 72 कितना है? 13, फिर 20, फिर 28। इसका टोटल कर लो फटाफट 37 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 28, तो 323 टोटल आ रहा है। एक बार चेक कर लो, क्या आपका टोटल 323 ही आ रहा है बेटा? जो एक टोटल आया, इस टोटल को एक बार चेक कर लो, टोटल सही आ रहा है। 37 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 28, ये तो कुछ और आ रहा है। 179 आ रहा है भाई, ये टोटल गड़बड़ आ रहा है। 179 आ रहा है टोटल। अब एमडी निकालेंगे तो 179 को डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर से। नंबर कितने हैं? 11, तो एमडी आ जाएगा डिवाइड बाय 11 दैट इज आ जाएगा 16.27 एमडी आ जाएगा मेरा। हमने क्या किया, पहले एमडी निकाला, हर एक नंबर में से एमडी को माइनस और मीडियन को पहले हमने मीडियन निकाला, हर एक नंबर में से मीडियन को माइनस किया, उसका टोटल किया, उस टोटल को एन से डिवाइड किया, तो हमारा एमडी आ गया। क्या आपका एमडी यही आ रहा है बेटा? अब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एमडी। कोफिशिएंट ऑफ एमडी, तो कोफिशिएंट क्या होता है भाई साहब? एमडी ऊपर लिखो डिवाइड बाय मीडियन। मीडियन कितना आया था? आई थिंक मीडियन कितना है? 72 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 16.27 डिवाइड बाय 72 इंटू 100। एक बार टोटल चेक कर लेना बेटा, एक बार टोटल चेक कर लेना, क्या ये सही टोटल है? आई थिंक टोटल चेक कर लेना एक बार मुझे। सर 22.59 कॉमेडी, यस, तो 22.59 आया। सारे ऑप्शन गलत हैं, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, तो आपका जो वो आ रहा है 22.297 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे गलत टाइप हो गए। यस 22.297 आ रहा है। चलो, अब ये था इंडिविजुअल सीरीज में एमडी निकालना मीडियन से, कि सर इंडिविजुअल सीरीज में एमडी कैसे निकालते हैं? मीडियन से। अब आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज में।
सर डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन से एमडी कैसे निकालते हैं? तो भाई साहब सबसे पहले आप एमडी निकालना सीखो, क्योंकि जब तक आप एमडी नहीं निकालोगे तब तक आप सॉरी जब तक आप मीडियन नहीं निकालोगे तो एमडी कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप मीडियन निकालना सीखो। तो एक्स कितना है यहां पे? 10, 20, 30, 40। एफ कितना है? 1, 2, 3, 4। बेटा मैं एक बात बता दूं आपको, एमडी जो होता है, एमडी का जो क्वेश्चन है ना, वो ज्यादातर इंडिविजुअल सीरीज से आया हुआ है। एमडी का क्वेश्चन ज्यादातर इंडिविजुअल सीरीज से आया है, लेकिन मैं डिस्क्रीट करा रहा हूं क्योंकि, और कॉन्टिन्यूस तो बिल्कुल मत करना क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो एग्जाम में नहीं आती है। चलो सबसे पहले निकालेंगे सीएफ, क्योंकि एमडी निकालने के, मीडियन निकालने के लिए पहले सीएफ चाहिए। तो सीएफ हो गया 1 और 3, 6, 10, तो टोटल आ गया 10। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा मीडियन। मीडियन होता है n + 1/2 th टर्म। तो n है 10 + 1 / 2, 5.5। अब 5.5 कहां आ रहा है? इस 6 में आ रहा है, तो 6 के सामने वाला ये क्या हो गया? मीडियन हो गया। तो मीडियन हो गया आपका 30। अब आपने कॉलम बनाना है x माइनस मीडियन का। हर एक नंबर में से मीडियन को माइनस कीजिए, हर एक नंबर में से। तो 10 में से मीडियन कितना है? 30, तो 20 बचेगा यहां पे। फिर 20 में से 30, 10 बचेगा। 30 में से 30, 0, और फिर 10। अब ये जो x माइनस मीडियन का कॉलम आया, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे f से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो f इंटू एक्स माइनस मीडियन, f से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको। तो 20 इंटू का 20 आ गया, 10 दूनी 20, ये भी 20 आ गया, 3 दूनी 0, 0 आ गया, 4 दूनी 40, तो ये टोटल आ गया 80। अब एमडी निकालो। तो एमडी कहता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस मीडियन, कि जो लास्ट वाला कॉलम आपका टोटल आया उस टोटल को आप डिवाइड करो सिग्मा एफ से, क्योंकि यहां पे एन नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसे एन कहा जाता है यहां पे, अगर फ्रीक्वेंसी दी हो। तो 80 डिवाइड बाय एफ कितना दिया हुआ है? 10। तो एमडी कितना आ गया? एमडी इज 8, एमडी इज 8। अब एमडी निकाल लिया, एमडी के बाद कॉफिशिएंट तो हर कोई बच्चा निकाल सकता है। कॉफिशिएंट ऑफ एमडी कितना हो गया? सर एमडी 8 आया, एमडी डिवाइड बाय मीडियन, मीडियन कितना था? 30 इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 80 डिवाइड बाय 3, तो 80 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? 80 डिवाइड बाय 3 दैट इज 26.66। मैं आपको एक बात फिर बता दूं, एमडी का जो क्वेश्चन है बेटा इंडिविजुअल सीरीज में ही आता है। जो मेरे प्यारे नॉन मैथ्स के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी डिस्क्रीट सीरीज की तरफ ना जाए, लेकिन जो 100 लाने वाले बच्चे हैं वो डिस्क्रीट कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रीट नहीं आता है, इंडिविजुअल आता है, लेकिन आईसीआई का भरोसा नहीं है, डिस्क्रीट दे देगा लेकिन चांसेस ना के बराबर है। मैं आपको खुद बोल रहा हूं कि डिस्क्रीट नहीं आएगा, इंडिविजुअल सीरीज ही आती है एमडी की। अभी तक का इतिहास तो यही है, बाकी आईसीआई का कब दिमाग चल जाए पता नहीं। पिछले 10 सालों का पेपर उठा लीजिए आप, आज तक डिस्क्रीट का क्वेश्चन एमडी में नहीं आया, एमडी में नहीं आया, एसडी में भी नहीं आया। ठीक है, चलिए, लेकिन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, आप चाहो तो बिल्कुल, मैं वैसे पीवाईक्यू करा रहा हूं आपको, और बाकी तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, अब एमडी मीडियन से भी हो गया, एमडी मीन से भी हो गया, डिस्क्रीट भी हो गया, इंडिविजुअल। कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन नहीं आता, मैंने साफ लिखा है। आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज की क्वेश्चन मत करना, एग्जाम में नहीं आते हैं इसके। लाइक जो हमारा ये डिस्क्रीट वाला जो एमडी फ्रॉम मीडियन कर रहे थे उसमें डिस्क्रीट कर लेना, इंडिविजुअल कर लेना, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो बिल्कुल मत करना क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं आते। अब आ जाओ एमडी फ्रॉम मूड, एमडी फ्रॉम मूड, एमडी फ्रॉम मूड, एमडी फ्रॉम मूड, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिया। अब यहां पे एक्स डेटा दिया हुआ है, कितना? ये एक्स डेटा दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 10। मैंने कहा था मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है
जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो मोड कहलाता है। अब इसमें देखो 10 जो है सबसे ज्यादा बार आया हुआ है मोड, तो मोड हमारा हो गया यहां पे 10 हो गया 10। अब आपने कॉलम बनाना है x माइनस मोड, हर एक में से मोड को माइनस करना है, हर एक नंबर में से मोड को माइनस करो। तो 10 में से 10 गया दैट इज 0, 20 में से 10 गया दैट इज 10, 30 में से 10 गया दैट इज 20, 40 में से 10 गया दैट इज 30, 10 में 10 गया दैट इज 0। अब आप इसका टोटल कर लो। देखो सेम फॉर्मूला है, हर नंबर में से मीन घटाओगे तो मीन से आ जाएगा, हर नंबर में से मीडियन घटाओगे तो मीडियन से आ जाएगा, हर नंबर में से मोड घटाओगे तो मोड से आ जाएगा। इसका टोटल कितना है 50 10 60 आ गया। अब आपका एमडी क्या कहता है, एमडी कहता है जो इसका टोटल आया x माइनस मोड अपॉन में क्या होता है n, तो ये 60 डिवाइड बाय n कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करो दैट इज 12। तो हमारा एमडी 12 आ गया। अब एमडी 12 आ गया तो कॉफिशिएंट निकालना तो और भी आसान है बेटा। तो कॉफिशिएंट ऑफ एमडी क्या आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ एमडी क्या आ गया एमडी अपॉन में मोड इंटू 100। देखो फॉर्मूला बहुत आसान है, एमडी अपॉन मोड, अगर मोड से निकाला तो मोड से डिवाइड करेंगे, मीडियन से निकाला तो मीडियन से डिवाइड करेंगे, कॉफिशिएंट के लिए मीन से निकाला तो मीन से डिवाइड करेंगे। तो बताइए कितना आया बताओ फटाफट। एमडी कितना आया था 12, मोड कितना आया था 10 इंटू 100। चलो सॉल्व करो 120, ठीक है। बेटा ये नंबर कितने थे 1 2 3 4 5, तो n से डिवाइड 5 से करेंगे बेटा 12 आएगा मोड। बोलो चलो जी, तरुण भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। चलिए कल मैंने एक टेस्ट दिया था, बहुत से बच्चों ने टेस्ट को करा भी होगा ईमानदारी के हिसाब से। जो यूट्यूब वाले बच्चे थे उनका टेस्ट हुआ था, दोबारा से एक टेस्ट होगा ये जो आने वाले संडे को, संडे ये संडे रहा ना, इसमें इस संडे में दोबारा से टेस्ट होगा। कौन से चैप्टर का होगा सर, 2 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं। एक चैप्टर होगा टीवीएम, टीवीएम का दोबारा होगा, टीवीएम मतलब मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट होगा, और चैप्टर नंबर 14 जो अब करा रहा हूं, ये 2 ही चैप्टर का टेस्ट होगा इस संडे को। क्योंकि बेटा ये 2 चैप्टर ना, ये 15 का और ये 14 12 का, 27 नंबर का तो यही है भाई साहब। तो इन दोनों चैप्टर का टेस्ट होगा संडे को दोबारा से, क्योंकि मैं आपको भूलने नहीं, ठीक है। तो टेस्ट इस बार भी हुआ था, संडे को होगा। तो प्लीज चैप्टर नंबर 4 मेरे ये यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, चैप्टर 14 भी मेरा यूट्यूब जब खत्म हो जाएगा, इसका पीवाईक्यू कल हो जाएगा। तो इन दोनों चैप्टर का टेस्ट होगा संडे को बेटा, ये 2 चैप्टर। इसके बाद हम एलआर करेंगे, इंडेक्स नंबर करेंगे, ठीक है। चलिए, और चैप्टर 13 की थ्योरी करेंगे। इसमें भी कह रहा है कि भाई साहब आपको अब आता है डिस्क्रीट सीरीज मोड में। जैसे ये रहा क्वेश्चन, मोड में डिस्क्रीट से कैसे करते हैं, एक्स ये रहा, एफ ये रहा, एक्स है 10 20 30 40, एफ है 1 4 3 2। मैंने कहा था मोड कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट में बेटा, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, इसके सामने वाला ये मोड हो गया, तो मेरा मोड हो गया आपका दैट इज 20, मोड 20 आ गया। अब हर एक नंबर में से आप मोड घटाइए, पहले हर एक नंबर में से मोड, तो 10 में से 20 घटाओ 10 आ गया, 20 में से 20 घटाओ 0 आ गया, 30 में से 20 मतलब 10, 40 में से 20 मतलब 20। अब f से मल्टीप्लाई, f इंटू एक्स माइनस मोड, मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कम 10, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 10 30, ये 40, दैट इज 80 आ गया। तो एमडी कैसे निकालेंगे भाई साहब, जो टोटल आया, लास्ट वाला जो टोटल आया, इस टोटल को डिवाइड करोगे एफ के टोटल से। एफ कितना है 5 3 8 2 10, 10 से डिवाइड करोगे दैट इज एमडी 10 8 आ गया।
अब कॉफिशिएंट ऑफ एमडी निकालो, तो ये एमडी को ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय मोड, मोड कितना आया था 20 इंटू 100, कट्टूस मारो, दैट इज 40। तो आपका मोड का भी खत्म हो गया, मीन से हो गया, मीडियन से हो गया, मोड से हो गया, तो एमडी हमारा खत्म। अब एमडी कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं करना, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूं कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन एमडी में नहीं आता, एसडी में नहीं आता, रेंज में तो खैर आसान, रेंज तो आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एमडी, एसडी और क्यूडी इनमें कॉन्टिन्यूअस नहीं आता। अब आ जाओ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन समझ लो सबसे ज्यादा टॉपिक जो एग्जाम में आता है वो एसडी का आता है। और अगर आपसे बोला जाए कि डिस्पर्जन में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आप कहोगे स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का बेस्ट मेजर। तो एसडी हम पढ़ने जा रहे हैं आज। ये सब लोग क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज यूजुअली स्टैंडर्डाइजेशन, कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन को बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहा जाता है, विच डज नॉट पास द डिमेरिट्स ऑफ रेंज एंड एमडी। कह रहा है जो रेंज और एमडी की डीमेरिट्स हैं वो एसडी की डीमेरिट नहीं होती। अब एसडी होता क्या है, एसडी की डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो है ना वो उससे हमारा फॉर्मूला ड्राइव होता है, उस डेफिनेशन को पढ़ने से हम फॉर्मूला बना पाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर डिविजन व्हेन द डिविजन आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। कह रहा है जो आपने अर्थमेटिक मीन से डिफरेंस निकाला था, ऐसे इस डिफरेंस का अगर आप स्क्वायर कर दो, इसका आप स्क्वायर कर दो और उसका रूट निकाल दो, तो आपका एसडी आ जाता है। दैट्स ऑल। एमडी में स्क्वायर नहीं करना पड़ता, एमडी में मॉडुलस लगाते थे, लेकिन एसडी कह रहा है कि आप डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस का स्क्वायर करिए, उसका एवरेज निकाल दीजिए और उसका रूट, दैट इज एसडी आ जाएगा। एसडी का जो साइन होता है बेटा ये होता है, ये होता है एसडी। अब एसडी का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मूला है। नॉर्मली आप किसी भी फॉर्मूले से कीजिए, दोनों से आंसर आ जाता है। वैसे कि दो फॉर्मूले होते हैं एसडी का, एक फॉर्मूला तो यही है कि x माइनस एक्स बार अपॉन एन का स्क्वायर का रूट, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर का रूट। तो ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई सा भी एप्लीकेबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर कौन सा कब लगाएं, भाई जो तेरा मन करे तब लगा दे, ठीक है, तब लगा दे, आंसर तेरा दोनों से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एसडी क्या होता है, जो हमारे डिफरेंस मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से जो मैंने मीन, एसडी हमेशा मीन से निकलता है, एसडी हमेशा मीन से निकलता है, मीडियन और मोड से एसडी नहीं निकलता, मीडियन और मोड से एसडी नहीं निकलता, मीडियन और मोड से एसडी नहीं निकलता, एसडी हमेशा दोनों मीन से ही निकलता है, ठीक है बेटा। और अगर हम वेरिएंस निकालना हो, वेरिएंस, तो वेरिएंस होता है एसडी का स्क्वायर, एसडी का स्क्वायर, एसडी का जो भी आप एसडी निकालोगे उसका अगर आप स्क्वायर कर दो दैट इज होता है वेरिएंस। जो भी आपने एसडी निकाला उसका स्क्वायर करो दैट इज वेरिएंस। चलो जी, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं और फिर बाद में हम करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। चलो मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी आपको बता ही देता हूं, फिर बाद में हम क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो भाई साहब, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसे कहते हैं सीवी, और फुल फॉर्म होती है इसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है और कब ये निकाला जाता है, कहां पे यूज, रियल लाइफ में कहां पे यूज होता है। कोएफिशिएंट होता है एसडी अपॉन मीन इनटू 100।
ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है, एस डी अपॉन में मीन इंटू 100, एस डी अपॉन में मीन इंटू 100, एस डी अपॉन में मीन इंटू 100। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ, अब ये कहां पे यूज समझो, ये मेजर करता है, ये मेजर करता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। अब आप बोलोगे सर कंसिस्टेंसी क्या है? देखो अभी ताजा ताजा एग्जांपल देता हूं, अभी चल रहा है आईपीएल, सबको पता होगा, हर एक बच्चा आईपीएल के बारे में जानता है। और आईपीएल में आप लोगों ने नाम सुना होगा ड्रीम 11, सुना है? ड्रीम 11 सट्टा लगाने वाला कि भाई टीम बनाऊंगा और मैं 1 करोड़ रुपए जीत जाऊंगा, 2 करोड़ रुपए जीत जाऊंगा। सुना ही सुना? बोलो यस और नो। अब आईपीएल में आपने यूट्यूब पे देखा होगा, हर एक बंदा कह रहा है कि मैं आपको विनिंग टीम दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मैं आपको विनिंग टीम देता हूं, उस विनिंग टीम से आप 1 करोड़ रुपए जीत जाओगे। आप कह रहे हैं सर वो कैसे टीम बनाता है? देखो वो जो विनिंग टीम बनाता है ना, वो बनाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से। आप भी बना सकते हो ये विनिंग टीम। अब ये बनाने मत बैठ जाना, सट्टाबाजी गलत है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से आप विनिंग टीम बना सकते हो। ये बताता है मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी कि भाई कौन सा प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंस है। मान लो आपने एक प्लेयर सिलेक्ट किया रोहित शर्मा, आपने उस पिच पर उसकी 10 इनिंग देखी, और एक है विराट कोहली, आपने उस पिच पर उसकी 10 इनिंग देखी। अब इसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला, इसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आए, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आए, आप उस प्लेयर को सिलेक्ट कर लो, वो ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है और उसके रन बनाने के चांसेस ज्यादा हैं। जितने भी टेलीग्राम चैनल वाले होते हैं ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का यूज करते हैं, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब 10 इनिंग के स्कोर ले लिए, उस जैसे मतलब किसी ने 20 रन बनाया, किसी ने 50 बनाया, किसी ने 60 बनाया, वो सारा स्कोर ले लिया, उस स्कोर का इन्होंने एसडी निकाला, उस स्कोर का इन्होंने मीन निकाला, और वहां से निकाल लिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और जिस प्लेयर का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आया उस प्लेयर को ये सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको टेलीग्राम पे बेवकूफ बना देते हैं कि भाई साहब ये प्लेयर ले लो। तो आपको मजा आया कि आज सर ने हमें ड्रीम 11 में सट्टा लगाने की टेक्निक बता दी। अब घर जाके ऐसा मत करना भाई साहब, सट्टा लगाने के लिए हर किसी प्लेयर का कोफिशिएंट वेरिएंस निकालने बैठ जाओ कि सर ने आज सिखाया है और भाई साहब मैं आज लगाऊंगा सट्टा। देखो कितने वो लाखों रुपए कमा रहे इस पढ़ाई से, और हम लोग पढ़ने के बाद उनको फॉलो कर रहे हैं। अरे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपका स्टैटिक का कॉन्सेप्ट वो यूज करके ड्रीम 11 बना रहे हैं वो लोग। निंजा टेक्निक, गौतम भाई करे निंजा टेक्निक, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे सुनिए। चलिए फिलहाल अब इसकी प्रॉपर्टीज भी है फिर क्वेश्चंस भी है, सुनिए। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कि स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टीज, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट, अगर सारे जो वैल्यू वो एक जैसी होगी तो उसका एसडी ऑलवेज भी 0 होगा। मान लो एक्स आपके पास 10 10 10 10 जोड़ा कितना है 40 आ गया, राइट। अब आपको इसका एसडी निकालना है तो मैं एसडी के पहले मीन निकालो, 40 डिवाइड बाय 4, मीन कितना आ गया 10 आ गया। अब हर एक नंबर में से मीन घटाओ और उसका स्क्वायर करो, हर एक नंबर में से मीन घटाओ तो 10 में से 10 घटाओ कितना है 0 0 0 0। इसका मतलब अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो आपका डिफरेंस तो कुछ होगा ही नहीं। जब डिफरेंस नहीं होगा तो एसडी कैसे निकलेगा भाई साहब, इसलिए एसडी क्या होगा 0। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि एक कंपनी का हर साल का प्रॉफिट बराबर है
तो बताओ उस कंपनी का 10 साल का एसडी क्या होगा? आपको 0, क्योंकि एक कंपनी का अगर प्रॉफिट बराबर है तो उसका हर एक ईयर की वैल्यू बराबर है, हर एक ईयर की वैल्यू बराबर है तो उसका जो वेरियंस होगा वो डिफरेंस 0 आएगा, तो उसका जो एसडी होगा वो 0 होगा। क्या लिखा हुआ है? देन एसडी इज 0, दिस रिजल्ट एप्लाइज रेंज एज वेल एज एमडी। ये सेम टू सेम एसडी में भी होता है, ये सेम टू सेम एमडी में भी होता है। तीसरा, एसडी रिमेन अनअफेक्टेड, कह रहा है एसडी में कोई चेंज नहीं आता ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर हम कोई नंबर प्लस करें या कोई नंबर प्लस करें माइनस करें तो भाई साहब एसडी में चेंज होता है, लेकिन बट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। स्केल में चेंज करें मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करें किसी भी ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड हर ऑब्जर्वेशन को, तो उस केस में जो एसडी है वो भी उतने से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए। प्लस और माइनस करने से एसडी में कोई चेंज नहीं आता, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से एसडी में उसी रेशियो में चेंज आता है जिस रेशियो में आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। चलो जी आगे आगे आ जाओ। इफ देयर आर 2 ग्रुप, अच्छा अब एसडी का एक क्वेश्चन कराता हूं। इफ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड एसडी ऑफ x 5, फाइंड एसडी ऑफ y, ये आपको निकालना है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन कैसे कराए थे? देखो एसडी में यही टेक्निक, एमडी में यही टेक्निक और आपका रेंज में भी यही टेक्निक और क्यूडी में भी यही टेक्निक होती है। अगर आपको एसडी ऑफ वाई चाहिए तो यहां से आप वाई की वैल्यू निकाल लो। तो वाई कितना आ जाए यहां से? 4y इक्वल टू 10 माइनस 3x, तो y इक्वल टू आ जाएगा 10/4 माइनस 3x/4। तो एसडी ऑफ वाई क्या होता था पता है आपको? मॉडुलस बी इंटू एसडी ऑफ एक्स। जैसे एमडी में था वैसे एसडी में होता है। तो मॉडुलस बी कितना है? ये रहा 3/4, मैंने कहा था माइनस में तो भी प्लस में, इंटू एसडी ऑफ एक्स कितना है? 5, तो ये आ गया 15/4। दैट्स योर आंसर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? चलो जी चलिए चलिए अब फिलहाल एक कंबाइंड एसडी अभी करेंगे, फिलहाल बाकी एसडी क्वेश्चन करते हैं, कंबाइंड एसडी अभी करेंगे, ठीक है। चलिए एसडी के क्वेश्चन करते हैं यहां पे कुछ। पहले एसडी की इंडिविजुअल की, देखो इंडिविजुअल करेंगे, डिस्क्रीट करेंगे, कॉन्टिन्यूस नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस एसडी में नहीं आती। क्या कह रहा है ये रहा, पहले 129 क्वेश्चन करते हैं। ये तो एमडी है, एमडी छोड़ो, ये रहा एसडी 130। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? आपको इसका एसडी निकालना है। तो नंबर क्या दिया हुआ है? एक्स बराबर है 5 5 9 9 9 10 5 10 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबसे पहले इसका मीन निकालो जोड़ के, फटाफट इसको जोड़ो और मीन बताओ। 5 + 5 9 + 9 + 9 + 10 + 5 + 10 + 5 कितना आ गया? 72 आ गया। अब मीन निकालो। मीन कहता है इस 72 को कितने नंबर है? 9 से डिवाइड करो, तो मीन आ गया 8।
अब आपने क्या करना है, हर एक नंबर में से मीन घटाना है और उसका स्क्वायर कर देना है, मतलब घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना। अब 5 में से 8 घटाओ, कितना बचा, 3, तो 3 का स्क्वायर 9। 5 में से 8 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर 9। 9 में से 8 घटाओ 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 10 में से 8 घटाओ 2, 2 का स्क्वायर 4। 5 में से 8 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर 9। 10 में से 8 घटाओ 2, 2 का स्क्वायर 4। 10 में से 8 घटाओ 2, 2 का स्क्वायर 4। अब जोड़ लो, जोड़ लो, 9 9 18 19 20 21 25 34 38 42, तो ये 42 आ गया। तो एसडी क्या कहता है कि ये जो टोटल आया इसके टोटल को ऊपर लिखो, डिवाइड बाय एन। एन कितने नंबर है, 9, 9 से डिवाइड करो, रूट आ जाएगा। मतलब जो x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर आया उसके टोटल को ऊपर लिखो और जो n है उसको नीचे लिखो, तो ये आ जाएगा ऊपर रूट। 42 का रूट होता ही नहीं है, लेकिन 9 का रूट कितना होता है, 3, तो आंसर आ गया रूट 42/3, ऑप्शन नंबर बी। बेटा किरण भाई, उसके सारे क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी उसमें करा रखे हैं, वीडियो में जो आपको टेस्ट दिया था सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। और आपके जो भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुए हैं तो वो मैं करा दूंगा, वो मुझे आप लिस्ट देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैंने करा रखे हैं, कुछ ही क्वेश्चन तो आपसे नहीं होंगे ना बेटा। उसके लिए मैं एक क्लास रख दूंगा, क्योंकि इस क्लास में कराना थोड़ा सा भारी पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो पढ़ा रहे चैप्टर कंप्लीट करा दें, उसके बाद मैं करा दूंगा, चिंता ना करो, करा दूंगा, वादा करा है तो करा दूंगा। जो भी आपका टेस्ट है मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, चिंता मत करो। फिलहाल अभी ये देख लो, ठीक है, हो गया। चलिए अब इधर आइए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अगला। ये वाला दिख रहा है आपको, छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स दिया हुआ है 5 8 9 2 6। चलो इसका ऐसे निकालो, 5 8 9 2 6, 5 8 9 2 6, चलो इसका ऐसे निकालो। टेस्ट में जो क्वेश्चन थे ना वो सारे मैंने करा रखे थे, आप वीडियो में जाके देखोगे ना उस चैप्टर के, तो सब करा रखे थे। इसका टोटल करना, 5 8 13 9 22 और 2 24 और 6 30, मीन कितना आ गया, 30 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, मीन आ गया 6। अब आपने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो 5 में से 6 गया 1 का स्क्वायर 1, 8 में 6 गया 2, 4, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 9 में 6 गया 3 का 9, 2 में 6 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 में 6 गया 0, टोटल करो 16 25 30, तो एस डी होगा 30 बटे में एन कितने थे 5, रूट में तो रूट 6 आ गया। ठीक है भाई, रूट 6 आंसर आ गया। चलो आज ही अब यहां पे क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन, 131 नंबर। इफ द मीन एन एस डी, कह रहा मीन तो ए है और एस डी बी है, ये वाली इक्वेशन दी हुई है, देन एस डी ऑफ वाई निकालना है। आपको ये जो इक्वेशन दी है ये दी है y इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन बी, तो y इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन बी अलग लिखो और a अपॉन बी अलग लिखो। अब आपको निकालना है एस डी ऑफ y, तो एस डी कहता है मॉडुलस b इंटू एस डी ऑफ x। मॉडुलस b, b होता है जो x के साथ वैल्यू कितनी है सर 1/b इंटू एस डी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एस डी ऑफ एक्स दिया हुआ है ये b, तो इंटू बी, बी से बी कट गया, आंसर इज 1, आंसर इज 1। आंसर इज 1। चलो
अगला क्वेश्चन, वन 33, एस डी ऑफ एक्स 3 है, वेरियंस निकालना है। तो आपकी इक्वेशन दी है y इक्वल टू 5 माइनस 2x। वेरियंस क्या होता है? एस डी का स्क्वायर। तो पहले एस डी ऑफ y निकालिए। आपको पता है एस डी ऑफ y क्या होता है? मॉडुलस b इंटू एस डी ऑफ x। तो मॉडुलस b, अरे x के साथ वैल्यू कितनी है? -2, रूट में करेंगे, इंटू एस डी ऑफ एक्स कितना है? 3। तो एस डी ऑफ वाई कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। ये एस डी ऑफ वाई आया, आपको चाहिए वेरियंस। तो वेरियंस क्या होता है भाई साहब? एस डी का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सारे क्वेश्चन कराने वालों एकदम मजे से, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग। चलो कल इसके पीवाईक्यू करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, एक्स वाई एक इक्वेशन दी हुई है, एस डी ऑफ एक्स 6 है, एस डी ऑफ वाई निकालना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी है वहां से आप वाई निकाल लो। तो 3y इक्वल टू आ जाएगा -2x -4। तो y इक्वल टू आ जाएगा -2x/3 -4/3। अब एस डी ऑफ वाई क्या होता है? मॉडुलस b इंटू एस डी ऑफ एक्स। मॉडुलस b कितना? ये रहा -2/3 मोड में। एस डी ऑफ एक्स कितना है? 6। तो 2/3 इंटू 6, 3 से 2 कितना आ गया? 4। तो एस डी ऑफ वाई आपका आ गया 4। वेरी गुड गौतम भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाइए। अब आता है एस डी ऑफ एन नेचुरल नंबर। एस डी ऑफ एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एस डी क्या होता है? सुनो भाई साहब, अगर मान लो आपको लगातार नेचुरल नंबर लिखे हैं तो उनका एस डी का एक फॉर्मूला होता है n² -1/2। ये होता है एस डी ऑफ एन नेचुरल नंबर। एस डी ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n² -1/12। अब वो कह रहा है इज द एस डी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। कह रहा है एस डी निकाल के 2 दिया हुआ है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है कि कितने नंबर जो का एस डी 2 है, कितने नंबर का एस डी 2 है। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे नेचुरल नंबर के लिए। तो एस डी देखा है 2, तो यहां लिखेंगे 2 इक्वल टू n² -1/12। ये देखा ना। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए या ऑप्शन से वैल्यू रख के देख लो किससे 2 आ रहा है, जैसे डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दो। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और ये आ जाएगा n² -1/12। 12 इधर आ जाएगा, 12 चौक 48, n² -1 प्लस हो जाएगा 49 इक्वल टू n²। तो n कितना आ जाएगा? 7। दैट्स योर आंसर। क्योंकि n² अगर 49 आया तो n तो 7 होगा बेटा। वेरी गुड रजनीकांत, शाबाश बेटा। अच्छा ये बताओ, इसके बाद इंडेक्स नंबर करोगे या ब्लड रिलेशन करोगे? बताओ कोई भी, या 13 चैप्टर की थ्योरी करोगे? जो भी बोलोगे वो कराऊंगा। तीनों में से 3 ऑप्शन है, मतलब एलआर शुरू करें या इंडेक्स नंबर करें या 13 नंबर चैप्टर करें। चलो 136 क्वेश्चन करेंगे। चलिए सर कंप्लीट करा दो एलआर। गौतम कह रहा है एलआर।
चलो, x एंड y आर रिलेटेड, आपको x और y का एक रिलेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x+5, SD एंड अर्थमेटिक मीन कह रहा है SD ऑफ x कितना है, SD ऑफ x है आपका 5 और मीन कितना दिया हुआ है 10, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ y निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है y का। तो क्या होता है भाई SD अपॉन में मीन y का निकालना है बेटा, क्योंकि x का तो सब कुछ दिया वही है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ y पूछा है, राइट। तो y का पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर y का SD निकालना पड़ेगा। तो y का मीन कैसे निकालेंगे भाई सब सुनो, ये x की वैल्यू दी हुई है, अगर x की वैल्यू 10 में यहां पुट करता हूं तो y का मीन आ जाएगा। तो y का मीन कितना आ जाएगा 2 × 10 + 5 दैट इज 25, ये y का मीन आ गया। अब निकालूंगा SD ऑफ y, क्या था मॉडुलस b इंटू SD ऑफ x, मॉडुलस b इंटू SD ऑफ x। अब मॉडुलस b कितना है सर, ये रहा 2 है, और SD ऑफ x कितना दिया हुआ है 5, तो ये कितना आ गया 10, SD ऑफ y 10 आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, तो लगाओ SD ऑफ y कितना है 10, तो 10 को ऊपर लिखो, मीन ऑफ y कितना है 25, इसको नीचे लिखो, इंटू 100 करो, 25 चौके 100 और ये आ गया 40। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज रिवाइज करना दोबारा। यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कोएफिशिएंट वेरिएंस किसका पूछा ये नहीं दिया हुआ। तो भाई साहब जब x की इंफॉर्मेशन गिवन है तो ऑब्वियस है y का पूछा होगा ना, कि y की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। वैसे आईसीएल लिख के देगी किसका आपको कोएफिशिएंट वेरिएंस निकालना है। चलिए देखिए, बड़े बड़े चैप्टर में आपके कंप्लीट करा चुका हूं, चैप्टर 4 बड़ा चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 बड़ा चैप्टर। अब इंडेक्स नंबर तो 2 ही क्लास का ना मेरे भाई, 2 ही क्लास में इंडेक्स खत्म और 2 ही क्लास में 13 चैप्टर खत्म, दैट्स ऑल। 4 क्लास चाहिए मुझे कल के बाद, कल पीवाईक्यू हो 4 क्लास खत्म हो जाएगा मेरा पूरा स्टैट्स में, 15 और 16 को छोड़ करके। और मैथ्स में 4 चैप्टर हो चुका ऑलरेडी, और एलआर के मुझे 8 दिन चाहिए, हर एलआर के लिए एक चैप्टर में 2 क्लास होगा, क्योंकि मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, और आपको ऐसी ऐसी ट्रिक देने वाला हूं एलआर में, बहुत ही शिद्दत से पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की डायनेमिक टेक्निक में दूंगा आपको, क्योंकि बच्चों को पॉइंटिंग या लेडी वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसी ऐसी टेक्निक दूंगा, चिंता मत कीजिए, बस जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए, और शिद्दत से बस वही प्यार आपका चाहिए। एक ही लालच है मुझे, आपके कमेंट कंसिडरेशन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए, और आपका शेयरिंग और आपका प्यार बस। सही बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा, और आप भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए शैडो वाले भी, शैडो वाले तो बेटा उसके अंदर होते हैं, ज्यादातर डायरेक्शन में होते हैं, तो वो भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, चारों चैप्टर एलआर के, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, बैलेट, सारों कराऊंगा। देखो कोर्स मैंने सारा कराना है, लेकिन जो मेन चैप्टर वो पहले करा दे रहा हूं मैं आपको, फिर चैप्टर नंबर 15 16 भी कराऊंगा, लेकिन वो 20 अप्रैल के आसपास, क्योंकि भाई साहब आपको वो चैप्टर तो वो करेंगे ना जो बच्चे 100 लाना चाहते हैं। पहले हमारा टारगेट है हम 80 तक आ जाएं, बस 100 बाद में लेंगे। चलो अब आ जाओ 137, मीन एंड एसडी ऑफ AB2 R3 एंड, कह रहे ये मीन है और ये एसडी है। चलिए इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को पहले बड़ा कर लेते हैं, यहां काट के ले जाता हूं इसको, मतलब इसको मैं उस साइड ले जाता हूं, इसको मैंने कॉपी किया,
और मैंने इधर लिख दिया इसको, ठीक है। वाह अरे वाह, कितना बड़ा हो गया ये। चलो छोटा करते हैं। चलिए इसकी बहुत अच्छी निंजा टेक्निक मैं आपको देने वाला हूं, सुनिए। आप मुझे इस क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बातें बताइए, सुनिए। ये बताइए, अगर मैं कहूं कि A 6 है और B 2 है, तो इसका सब निकालिए जरा एक बार। 8 होगा। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए जरा एक बार। 12 होगा नहीं होगा? अब भाई 2 नंबर को टोटल करूं तो 8 आता है, मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं कहता हूं कि A जो है 10 है और B 4 है, इसका सब निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं? आप ये नोटिस कर रहे हैं कि 2 नंबर का जो टोटल है वो हमेशा मल्टीप्लाई से कम होता है, राइट? ऑब्वियस बात है ना। तो इसका मतलब जो हमेशा A इंटू बी जो होगा वो किससे बड़ा होगा? A प्लस बी से, एक्सेप्ट 1 1 को छोड़ के। अगर A भी 1 है और B भी 1 है तो मल्टीप्लाई 1 आती है, क्योंकि 1 इज ए यूनिक नंबर, तो उसे काउंटेबल नहीं करा जाता है। तो A 2 नंबर की जो मल्टीप्लाई हमेशा 2 नंबर के प्लस से, वही पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव मत लेना, नेगेटिव में तो अलग बात होती है, ठीक है। कभी आप सोचो नेगेटिव करें, नहीं, केवल पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं। तो हमेशा टोटल जो होता है वो मल्टीप्लाई से कम होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निंजा टेक्निक में आइए। AB2 कह रहा है AB2 R3, मीन, इनका मीन 3 है और SD 2/3 है। तो वैल्यू ऑफ वुड बी A इंटू बी की वैल्यू निकालो। कह रहा है A इंटू बी की वैल्यू निकालो, कि अगर मीन 3 है और SD 2/3 है तो मीन निकालते कैसे? किसका मीन? A प्लस बी प्लस 2 का जो मीन है, मीन मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, ये मीन बराबर किसके? 3 के। कह रहा है इसका मीन 3 है, तो मीन 3 हो गया। अब मैं 3 को इधर ले जाऊंगा, क्या आ जाएगा? A प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 9, तो A प्लस बी इक्वल टू 7 आ गया। अगर A प्लस बी 7 आया तो ऑब्वियस बात है A इंटू बी क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा ना भाई साहब। A इंटू बी 7 से ज्यादा होगा या नहीं होगा? बताओ पहले, बात सुन में आ रही है? तो A इंटू बी जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा। तो 7 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? सर सी ऑप्शन ही 7 से ज्यादा है, और कोई ऑप्शन 7 से ज्यादा नहीं है। अब एक बच्चा यहां पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि सर अगर मान लो 7 से ज्यादा 8 भी होता, 9 भी होता, 12 भी होता, तब बेटा पहली बात ICAI ऐसा क्वेश्चन नहीं देगी। अगर ये 8 9 12 होता, 8 9, तब बेटा ये आपसे क्वेश्चन बनता भी नहीं। तब यहां पे 2 इक्वेशन बनानी पड़ती, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी पड़ती, इक्वेशन बना के। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। यहां पे ऐसे जानते हैं कि जिसको शॉर्टकट ट्रिक आती है वही ऐसे क्वेश्चन कर पाता है, तो वो ऐसे ऑप्शन देती है जिससे आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। तो उसने कहा कि भाई एक ही ऑप्शन था जो 7 से बड़ा था, तो वो था आंसर 12, तो ऑप्शन आएगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे तो बेटा वैसे भी आपसे क्वेश्चन होने वाला नहीं है, ठीक है, राइट। अब वो कह रहा है कि A प्लस बी प्लस 2 का जो टोटल था वो मीन 3 है, तो मैंने क्या किया, यहां से निकाल लिया A प्लस बी की वैल्यू 7। अब ऑब्वियस बात है A प्लस बी 7 है, तो A इंटू बी की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? A प्लस बी से ज्यादा होगी ना। तो हमारा जो आंसर है वो 7 से ज्यादा होगा रजनीकांत भाई, ठीक है, हो गया जी। ये निंजा टेक्निक थी इस क्वेश्चन करने की। चलो आगे पहुंच जाते हैं। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया असाइनमेंट आपको बना के दे रहा हूं जिससे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह कर दिए हैं। स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ एक्स, f का SD 10 है
एस डी ऑफ इसका एस डी निकालना है, तो ऑब्वियस बात है y इक्वल टू दिया हुआ है 50 प्लस 5x, तो एस डी ऑफ y निकालना है, तो क्या होता है मॉडुलस b इंटू एस डी ऑफ x, तो मॉडुलस b कितना है 5 और एस डी ऑफ x कितना दिया हुआ है 10, दैट इज 50 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो 50 बार कर लिया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। तो ये क्वेश्चन तो मैंने कर लिया है, बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है अब आपको। अब आ जाओ, क्या कह रहा है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 5, मैंने कहा था अगर आप कोई नंबर ऐड करो या कोई नंबर माइनस करो तो एस डी में कोई फर्क नहीं पड़ता, एस डी में कोई चेंज नहीं आता, ना एम डी में चेंज आता है ना क्यू डी में चेंज आता है, तो किसी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ओरिजिन से एस डी एम डी क्यू डी रेंज इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्केल से चेंज हो जाते हैं। जिस रेशियो में आपने नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी रेशियो में आपका रेंज एस डी क्यू डी एम डी चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे आएगा ऑल द थ्री वुड नॉट बी इंक्रीज बाय 5, कि कोई सा भी 5 से नहीं बढ़ेगा। चलो ये तो करा चुका हूं, यहां पे आ जाओ। वेरिएंस आपका ये है, मीन ये है, क्या निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ बच्चों वाला क्वेश्चन, एस डी अपॉन में मीन इंटू 100। अब वो कह रहा है वेरिएंस इतना है, वेरिएंस है 148.6, वेरिएंस होता है क्या है एस डी का स्क्वायर, तो ये 148.6 एस डी का स्क्वायर है, तो एस डी कितना होगा 148.6 का रूट, वो यहां पुट कर दो और मीन से डिवाइड कर दो इनटू 100, आंसर आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, अगर वेरिएंस ये दिया था तो वेरिएंस होता है एस डी का स्क्वायर, और वेरिएंस इतना है एस डी स्क्वायर ये रहा, तो एस डी क्या होगा इसको रूट निकाल दो। ठीक है भाई, चलो आगे आ जाओ। अब वो क्या कह रहा है, एस डी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, बताया था फॉर्मूला एन स्क्वायर माइनस 1/2। चलो 143, इफ मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मीन हमारा 10 है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारा 20 है, नहीं मीन हमारा 20 है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारा 80 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। व्हाट विल बी द वेरिएंस, वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस क्या होता है भाई साहब, वेरिएंस होता है एस डी का स्क्वायर, तो पहले एस डी निकालो, कोएफिशिएंट वेरिएंस क्या होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100, तो ये 80 दिया हुआ है, एस डी नहीं पता, मीन कितना दिया हुआ है 20 इंटू 100, तो ये आ गया कट गया 5, ये आ गया 80 डिवाइड बाय 5, तो एस डी हो गया 16। अगर एस डी 16 तो वेरिएंस क्या हो गया 16 का स्क्वायर, तो वेरिएंस हो गया 16 का स्क्वायर, दैट इज 256। चलो 256, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। देखो सारे एसडी वाले क्वेश्चन में एक साथ लिख दिए, इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो वो कह रहा है इफ सेम अमाउंट एडिड टू सब्ट्रैक्टेड, तो बताओ एसडी में क्या होगा सर, कुछ भी ऐड कर लो कुछ भी माइनस करो एसडी में चेंज नहीं आता, दैट इज अनचेंज। चलो जी आगे, एसडी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एसडी हमारा √30 है, तो वैल्यू ऑफ एन बताया था मैंने एन स्क्वायर माइनस 1/2, ये होता है एसडी का फॉर्मूला। अब एसडी है √30, एन स्क्वायर माइनस 1/12 रूट। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, एन स्क्वायर माइनस 12,
ये 12 दिए 36, 360, एन स्क्वायर बन तो आ जाएगा 361 इक्वल टू एन स्क्वायर। अब एन 361 का रूट निकाल दो, दैट्स योर आंसर 361 रूट 19 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए बड़ी बेहतरीन, देखो सारे जून 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 17 18 सबके क्वेश्चन, सारा पीवाईक्यू आपको करा दिया, बुक के क्वेश्चन भी करा दिया, पीवाईक्यू भी करा दिया, पूरे 10 साल के पीवाईक्यू दिए मैंने इसके अंदर आपको। चलो जी, अब एसडी के क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन 151 क्वेश्चन। इसको कराने से पहले मैं बाद में कराऊंगा, इसका एक रिलेशन है, इसको इंपॉर्टेंट लिखो। अभी मैं आपको एसडी क्यूडी और एमडी का रिलेशन कराऊंगा, तब वहां पे कराऊंगा इसको, तो इंपॉर्टेंट लिखना बेटा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, एसडी ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल, कह रहा पहले 5 नंबर का एसडी निकालो। तो नेचुरल नंबर का एसडी क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 1/2 रूट। अब वो कह रहा है एन हमारे 5 नंबर है, तो एन की 5 लिख दो, 5 का स्क्वायर माइनस 1/12, तो ये हो गया 25 माइनस 1/12, तो 24/12 का रूट कितना आ गया, 2, 2 का रूट, आंसर 2। ठीक है, आंसर 2। ये सारा देखो, सोच के देखो ना कितने क्वेश्चन बढ़ गए भाई साहब, 150 क्वेश्चन। अरे भाई साहब कम होते हैं 150 क्वेश्चन, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के 150 क्वेश्चन कराना कम होते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं भाई साहब 150। इतनी प्रैक्टिस इतना पेड में नहीं मिलता जितने क्वेश्चन में करा रहा हूं बेटा आप लोगों को, क्योंकि मुझे आपके रिजल्ट की चिंता बहुत है कि मुझे पास होना है, मुझे पास कराना है आपको, मतलब मुझे भी अपनी लाइफ में पास होना ना, क्योंकि मैं आपको अच्छा करूंगा तभी तो आप पास होगे, तो मैं पास होऊंगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, इसका टेस्ट संडे को लूंगा मैं। सम ऑफ मीन और एसडी, कह रहा मीन और एसडी का जो सम है वो क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है। अब कह रहा है 2 इज एडिड, 2 को ऐड करो, तो भाई साहब मीन 2 से बढ़ जाएगा, इसमें 2 ऐड हो जाएगा, और एसडी में 2 ऐड कर दो। भाई साहब एसडी में 2 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीन में 2 ऐड करने से मीन बढ़ जाता है, तो हमारा जो टोटल था ये 2 से बढ़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि एसडी चेंज नहीं होगा, मीन 2 से बढ़ जाएगा। मैंने बताया था ओरिजिन में चेंज आने से मीन में चेंज आता है, जितने से हमारा नंबर बढ़ेगा उतने से हमारा मीन भी बढ़ जाएगा। चलिए आगे, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। सब करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन। ये आ जाओ 167। देखो बेटा मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो रिपीट हो रहे हैं, वो नहीं करा रहा मैं। अब यहां पे क्या रहता है, अगर सारी वैल्यू सेम है तो वेरिएंस क्या होगा, भाई सारी वैल्यू सेम तो एसडी 0, तो वेरिएंस भी कितना होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छा है 167, दैट इज गुड क्वेश्चन, दैट इज गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे और अलग भी क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद क्यूडी बचा है, क्यूडी के बाद आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर, आज ही कराना है, आधे पौन घंटे वाला लूंगा क्लास अभी। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यू मतलब जो वैल्यू है उनके स्क्वायर का सम कितना है, 3390। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n 30 है, एसडी कितना है, एसडी 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, आपको ये निकालना है, मीन की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ लो आराम से एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आराम से मजे से, ठीक है। चलो
अब आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है, आपको एसडी के दो फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला ये भी था सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर इक्वल टू एसडी, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। अब यहां पे एसडी कितना दिया हुआ है 7, तो यहां 7 रख देंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है 3390 डिवाइड में एन, एन कितने दिए हुए 30 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन निकालना में। अब क्या करेंगे बेटा, इस 0 से 0 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 7 का स्क्वायर 49, 3 से काटा कितना है ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 9 माइनस मीन का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 49 माइनस 113 माइनस मीन का स्क्वायर, तो माइनस 64 माइनस मीन का स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया तो मीन आ गया 64 का रूट, दैट इज 8। अच्छा क्वेश्चन प्लीज, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उतार लो आराम से। चलो जी, यहां तक हो गया तो बताइए, थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आजिए क्यूडी, अरे क्वार्टाइल डाइवेशन। भाई आपको क्वार्टाइल डाइवेशन निकालना बहुत आसान है, क्यों? क्वार्टाइल डाइवेशन भी कहते हैं इसको, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं क्यूडी। क्या होता है? Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 इंटू 100। अब बोलोगे सर Q3 Q1 तो अरे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि Q1 कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल में सिखाया है, डिस्क्रीट में। जिसने नहीं सीखा वो सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियो नंबर 3 में जाइएगा, 3 वीडियो में, और लास्ट का टॉपिक है क्वार्टाइल Q1 Q2 Q3। तो जिसने वहां से Q1 Q2 Q3 निकालना नहीं सीखा, प्लीज वहां पे जाके उस वीडियो में Q1 Q2 Q3 निकालना सीख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां सिखाया था इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी। बस वहां से Q1 Q2 Q3 निकालिए और यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वार्टाइल डाइवेशन आ जाता है। अब इसमें थ्योरी क्या बनती है, ये देखो थ्योरी बनती है इसमें। यहां पे एक थ्योरी दी हुई है, प्लीज समझना, प्लीज सारे बच्चे नोट करना इसको। क्वार्टाइल डाइवेशन प्रोवाइड बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, कि जहां पर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन होता है वहां पे बेस्ट मेजर होता है क्यूडी, क्वार्टाइल डाइवेशन। ठीक है, ये कॉफिशिएंट है, ये वाला कॉफिशिएंट का है, ये है क्यूडी, ये कॉफिशिएंट का फॉर्मूला है। ये क्यूडी क्या होता है? क्यूडी होता है, ये कॉफिशिएंट ऑफ क्यूडी है, कभी आप इसको क्यूडी समझे, ये कॉफिशिएंट का है, सॉरी ये कॉफिशिएंट, और क्यूडी होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये होता है क्यूडी, ये आपका कॉफिशिएंट का है। ठीक है, सॉरी ये कॉफिशिएंट है, ये क्यूडी है, राइट। अब ये ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन में बेस्ट मेथड है, जहां पे ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन होता है वहां पे ये बेस्ट मेथड है, पेपर में आएगा। वही सेम, ओरिजिन में चेंज होने से इसमें चेंज नहीं आता, स्केल में चेंज होने से, जिस रेशियो में आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, आपका क्यूडी भी उसी रेशियो में चेंज हो जाता है। तो बेटा इसमें Q1 Q3 निकालना मैं यहां सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, डायरेक्टली यहां मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं।
आ जाओ फटाफट से। द क्वार्टाइल ऑफ वैल्यू, मतलब ये Q1 दिया हुआ है, ये Q2 और ये Q3। व्हाट इज QD? तो QD क्या था बेटा सर? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो Q3 कितना है? 65 माइनस 45 डिवाइड बाय 2। बताओ कितना आंसर आया? बताओ कितना? 65 माइनस 45 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10। लो जी, पहला आंसर आ गया 10। चलो, मैंने कहा SD, MD, QD, रेंज, इन सब में एक ही कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिन में चेंज आने से इनमें चेंज नहीं आता, लेकिन स्केल में चेंज आने से इनमें उसी रेशियो में जाता है जिस रेशियो में आपने चेंज किया, और स्केल में उसी रेशियो में आपका रेंज, उसी में QD, उसी में MD, SD सब चेंज उसी रेशियो में, सेम रेशियो में होता है। सेम कॉन्सेप्ट है। चलो यहां पे जैसे इक्वेशन देखिए, यहां पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। यहां से 4y निकालो तो 4y इक्वल टू आ गया 20 माइनस 3x, तो y इक्वल टू आ गया 20 बाय 4, 3x बाय 4 आ गया। अब आपको निकालना है QD ऑफ y, QD ऑफ y। ये कितना गंदा कलर आ गया। QD ऑफ y क्या था? मॉडुलस b इंटू QD ऑफ x। मॉडुलस b कितना भाई साहब? 3/4, और QD ऑफ x कितना दिया हुआ है? 12। तो 4 तिये 12 तिये 9, 3 तिये 9, आंसर इज 9। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे अब आपको एक चीज बताता हूं बेटा, सुनना ध्यान से। बस मुश्किल से 15 मिनट और 15 मिनट और झेल लो मुझे। मान लो आपको लिए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको 15 मिनट और देने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा आपके लिए सीखना है हमें इसको ध्यान से। 15 मिनट और आपके लगेंगे इसमें। आपको पता है, आपका ध्यान से देखिएगा, आपका कोएफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला क्या था सर? Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 इंटू 100, ये था बेटा। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं और इसको भी 2 से कर दूं, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर भी 2 से डिवाइड, नीचे भी 2 से डिवाइड, समझना बेटा। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है बेटा। अब Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? अभी तो सीखा सर, ये QD होता है। फिर गंदा सा कलर आ गया, ये QD होता है भाई साहब। अब Q3 प्लस Q1, अगर मैं Q3 प्लस Q1 करूं तो ये आता है Q2, और Q2 को हम क्या कहते हैं? मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी तो बन गया QD अपॉन मीडियन इंटू 100। तो इसके दो फॉर्मूले नहीं हो गए, एक तो ये हो गया कि Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, या ये हो गया कि QD अपॉन मीडियन इंटू 100, QD अपॉन मीडियन इंटू 100 हो गया। अब यहां पे क्या पूछा है सर? कोएफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला क्या है? क्या था? QD अपॉन मीडियन इंटू 100, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए मैंने बेटा आपको वो कराया था। चलो अब आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज में। देखो डिस्क्रीट सीरीज निकालनी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में करा रखा है। तो वैसे ही आपको करना है Q1, Q2, Q3 और अपने आप QD आ जाएगा। ठीक है, चलो कोएफिशिएंट QD भी आ जाएगा। अब आपका रिलेशन आता है ये वाला, ये रिलेशन देख लो बेटा, बस 15 मिनट में ही खत्म। रिलेशन बिटवीन QD, MD, SD, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ है कई बार, जबकि ये इसका पार्ट नहीं है, ये पार्ट है 16 चैप्टर का, लेकिन यहां पे दिया हुआ है तो हमें सीखना है। QD, MD और SD, देखो ये रिलेशन याद रखना, QD रेशियो MD रेशियो SD, ये रिलेशन हमेशा याद रखना। 10, 12, 15, ये याद रखना बेटा,
ये 10 12 15 एक रिलेशन होता है बस, कि क्यूडी एमडी और एसडी का 10 12 15 आपको याद रखना है। पेपर में या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के देगा। कैसे? जैसे पहला है अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ एसडी एमडी क्यूडी, तो एसडी कितना है 15, फिर क्या लिखा हुआ है एमडी, एमडी कितना है 12 और क्यूडी कितना है, तो क्या रेशियो आ गया 10 12 15, मतलब 15 12 10 आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, क्यूडी इज, ये देखो अभी कराता हूं 180 कराता हूं, क्यूडी किसके बराबर है, एसडी के साथ पूछा है, तो क्यूडी रेशियो एसडी, तो क्यूडी कितना है 10 है, एसडी कितना है 15, इनका रिलेशन पूछा है कि क्यूडी किसके बराबर है। तो क्यूडी को अगर मैं ऊपर लिखूं, एसडी को नीचे, तो 10/15 आएगा, काटो 5 से, 5 दूनी 10 5 3 15, तो क्यूडी बराबर क्या आ जाएगा, ये एसडी आ जाएगा, तो 2/3 एसडी आ रहा है नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर 100 ए। धीरे धीरे बच्चों की विकेट गिर रही है भाई साहब, बच्चे थक गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना आज इस चैप्टर को खत्म करने के बाद ही क्लास ओवर करूंगा। हर हालत में देखते हैं कौन कौन मेरे साथ लास्ट तक जुड़ा रहता है, कौन कौन में जज्बा है पढ़ाई करने का। बच्चे बड़ी जल्दी अपनी विकेट गिरा लेते हैं, टीचर की विकेट नहीं गिरती, बेचारा टीचर पढ़ाता है पूरे दिन, शाम को भी पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चों की विकेट बड़ी जल्दी गिर जाती है। चलिए कोई नहीं, अभी गई 160 क्वेश्चन पे आइए, जो 160 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन हो रहे, ये वाला क्वेश्चन कराते हैं, बस 2 क्वेश्चन और, उसके बाद कहानी खत्म। उसके बाद बाकी हम लोग करेंगे कंबाइंड एसडी वाला, कल कर लेंगे कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की विकेट गिर रही है। एक क्वेश्चन देख लो बेटा, क्या कह रहा है वही, कंबाइंड एसडी का कल कर लूंगा पीवाईक्यू के साथ साथ, सुनिए ध्यान से। वो कह रहा फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142, जो पहला क्वार्टाइल है, मतलब जो Q1 है वो 142 है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसे कहते हैं QD, और जो QD है वो 18 है। आपको मीडियन निकालना है, मीडियन क्या होता है Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2, तो मुझे Q3 चाहिए और Q1 चाहिए। अब आपको पता है QD का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ये 18 है, और Q1 142 है, तो Q1 निकल जाएगा यहां से, Q1 तो कितना है 142, तो यहां पे आ गया आपका 142, यहां लिखेंगे Q3 मुझे नहीं पता, या 142 अपॉन में 2 इक्वल टू 18, ये इधर, तो Q3 कितना आ गया सर 36 प्लस 142, तो Q3 कितना आ गया बेटा, जोड़ो इसको, 36 प्लस 142, 36 प्लस 142, तो आ गया 178। अब आपका ये Q3 आ गया, आपका Q1 दिया हुआ था, तो मीडियन क्या होता है Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाय 2, तो Q1 है आपका 142, ये है 178 डिवाइड बाय 2 प्लस 142 डिवाइड बाय 2, दैट इज 160, आंसर इज 160। चलो आंसर इज 160। कल पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे और साथ में एक कॉन्सेप्ट होगा कंबाइंड एसडी का, फिर इसके बाद चलो अब आज ये एक क्वेश्चन और है, बस थोड़ा सा तो झेलना पड़ता है चीजें। देखो भाई साहब, पूरी कोशिश करेंगे हम और आप मिलकर, पास भी होंगे गुड मार्क्स से। एक क्वेश्चन था ये वाला, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने कहा था कि मैं कराऊंगा जब रिलेशन बता दूंगा आपको। ये 151 क्वेश्चन, 151 क्वेश्चन, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में, बच्चे बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं इस क्वेश्चन का। चलो
एसडी का रिलेशन बताना है इन दोनों की मल्टीप्लाई के साथ। आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, क्यूडी एसडी, सॉरी क्यूडी एमडी और एसडी का 10 12 15। यहां पे एमडी और क्यूडी की मल्टीप्लाई है ना। चलो आप ना क्यूडी का पहले, एमडी का पहले एसडी से रिलेशन बताओ, तो क्या आएगा, एमडी अपॉन, सॉरी एसडी को लिखता हूं मैं क्योंकि एसडी की वैल्यू निकाली ना यहाँ पे, तो एसडी अपॉन एमडी करता हूं। तो एसडी कितना है, 15/12। ये पहली इक्वेशन। अच्छा ये कट सकता है कुछ, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो ये आ गया पहली इक्वेशन, राइट। अब दूसरा देखो, अब एसडी और क्यूडी निकालो, तो एसडी अपॉन क्यूडी कितना आ जाएगा, 15/10 करो, 5 से 5 से 15, 5 दूनी 10। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कर दो, एलएचएस की एलएचएस, आरएचएस की आरएचएस, तो क्या आएगा, एसडी अपॉन एमडी इंटू एसडी अपॉन क्यूडी इक्वल टू 5/4 इंटू 3/2। ठीक है। अब एसडी एसडी क्या हो गया, एसडी का स्क्वायर नीचे आ गया, एमडी इंटू क्यूडी इक्वल टू 15/8। अब ये इधर आ जाएगा, तो एसडी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15/8 इंटू एमडी इंटू क्यूडी। आने वाला आंसर बेटा बस। अब ये स्क्वायर है तो क्या लगेगा, रूट। तो एसडी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एसडी इक्वल टू आ जाएगा रूट में 15/8 इंटू एमडी इंटू क्यूडी। तो देखो एमडी इंटू क्यूडी तो है, केवल क्या चाहिए, रूट में 15/8। तो 15/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब एसडी की वैल्यू आ जाएगी। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको वीडियो को, सबसे इजी है सर, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के हिसाब से। इस बार इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो इसको एक बार वीडियो से जरूर देखिएगा। आपका मैंने लगभग डिस्पर्जन खत्म करा दिया। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, केवल कंबाइंड एसडी का, सारा कुछ करा दिया। कल मैं जब पीवाईक्यू कराऊंगा तो पीवाईक्यू कराने से पहले एक कंबाइंड एसडी का कॉन्सेप्ट करा दूंगा बस। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत, एक बार बताइए, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताइए। अब आपका कंबाइंड एसडी बचा है, सब कुछ कंप्लीट हो गया। चैप्टर 14 मैंने सारा कंप्लीट करा दिया, डिस्पर्जन भी करा दिया, सेंट्रल टेंडेंसी भी करा दी, और कल करूंगा इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बस जो मैं यहां कराऊं उसी को पढ़ लेना, तब भी आप पास हो जाओगे, और नंबर मतलब आपके बोनस नंबर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ साथ अगली वीडियो में, अगली क्लास मतलब कल मिलते हैं। तो कल तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट। और जाते जाते दोस्तों मेरी वही आपसे इल्तिजा है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो मुझे हमेशा नींद अच्छी आती है। अच्छा लगता है कि आप लोगों, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो ठीक है, जिसको अच्छी लगती है वो कमेंट नहीं करता होगा, मैं मानता हूं, ठीक है भाई, और क्या, वरना शेयर करता होगा, लाइक नहीं करता होगा। तो जिसको अच्छी लगती है दिल से कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, हमें अच्छा लग रहा है, हमें कंटेंट मिल रहे हैं वैल्यूएबल, तो वो जरूर लाइक करे और शेयर करे, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, वही हमारा कंसिडरेशन है बेटा। आप अगर पढ़ते हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही तो भाई ठीक है, फिर तो आप ना ही मुझसे पढ़ें, फिर आप मुझे लेफ्ट कर दे, कोई वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पढ़ते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, वैल्यूएबल लग रहा है, तो आप जरूर कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय।